हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BSOC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, क्योंकि यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में हमेशा पूछा गया है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो मैं इस प्रश्न को बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सके। तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। ओके, तो मैं प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि भारतीय जनजातियों की मुख्य विशेषता का वर्णन करो। तो सबसे पहले लिखना है कि भारतीय जनजातियों की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। उसके बाद 1 नंबर पॉइंट देना है और लिखना है एक विशेष नाम का होना। भारतीय जनजातियों की मुख्य विशेषता यह रही है कि उनका एक विशेष नाम होता है, जिसे हम उनके नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कि मुंडा एक भारतीय जनजाति होती है, संथाल हुआ, भील हुए, गोंड हुए। तो यह जो एक भारतीय जनजातियां हैं जिनका एक विशेष नाम होता है। तो भारतीय जनजातियों की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि सभी भारतीय जनजातियों के एक विशेष नाम होता है, जिसे हम जानते हैं, उसे कह के बुलाते हैं। ओके, मैंने साइड में लिख दिया है जनजातियों का नाम। ओके, जिससे कि आपको सुविधा हो समझने में। 2 नंबर है कम जगहों पर निवास स्थल बनाना। भारतीय जनजातियों की मुख्य विशेषता यह भी रही है कि जितने भी भारतीय जनजातियां हैं वे भारत के किसी न किसी भाग में कम जगहों पर जो है अपना निवास स्थल बना करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तीसरा नंबर जो आपका भारतीय जनजातियों की जो विशेषता है वह है सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग। जितने भी भारतीय जनजातियां होती हैं उनका एक सामान्य बोलचाल की भाषा होती है और वे उसी भाषा में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यह जो है तीसरी विशेषता रही है। तो पहला विशेषता क्या हो गया, एक विशेष नाम का होना। दूसरा क्या हो गया, कम जगहों पर निवास स्थल बनाना। तीसरा क्या हो गया, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना। और चौथा है उनमें शिक्षा की कमी। भारतीय जनजातियों की सबसे प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि जितने भी भारतीय जनजातियां होती हैं उनमें शिक्षा की कमी होती है, क्योंकि वे ऐसे जगहों पर निवास करते हैं जहां पर शिक्षा पहुंचाना दुर्लभ हो जाता है। तो जिसके कारण वहाँ जो भी जनजातियां होती हैं उनमें शिक्षा की कमी पाई जाती है, वे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। 5th नंबर पॉइंट है आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाना। भारतीय जनजातियों की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि जितने भी भारत में जनजातियां हैं उनमें आत्मनिर्भरता का गुण पाया जाता है। वे स्वयं पर निर्भर रहते हैं और अपने परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके जो है अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी भारतीय जनजातियां होती हैं वह आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर होने के कारण ही वे परिश्रम करके जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है समूह बनाकर रहना। ओके, समूह बनाकर रहना। भारतीय जनजातियों की यह भी एक प्रमुख विशेषता रही है कि जितने भी भारतीय जनजातियां होती हैं वह समूह बना करके रहते हैं। ओके, उनका एक ग्रुप होता है और वे छोटे से जगह पर रहते ही हैं, इसके अलावा वे समूह बना करके रहते हैं। यह भी एक प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है। ओके, दूसरा है, नेक्स्ट है अंतर्विवाही नियम का लागू होना, अर्थात अपने ही जाति में विवाह करना। भारतीय जनजातियों की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि उन लोगों के बीच में अंतर्विवाही नियम का लागू होता है, जैसे कि वे अपने ही जाति में जो है विवाह कर सकते हैं। अगर कोई भी जनजाति चाहे कि हम अपना विवाह किसी अन्य जातियों के साथ कर ले तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नियम लागू होता है कि एक भारतीय जनजाति उसी जनजाति में विवाह कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट है एक विशिष्ट वस्त्र का पहनावा। भारतीय जनजातियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि भारत के विशेष सभी जगहों पर जो है भारतीय जनजातियां पाई जाती हैं और वे भारतीय जनजाति जो हैं अलग अलग प्रकार के जो है वस्त्र पहनते हैं। देश के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग जो जनजातियां हैं वह अलग अलग विशेष प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह भी एक भारतीय जनजातियों की विशेषता रही है। ओके,
नेक्स्ट है पहाड़ी भागों में समुदाय बनाकर रहना। भारतीय जनजातियों की यह भी एक विशेषता रही है कि वे खासकर पहाड़ी भागों पे जो है समुदाय बनाकर रहते हैं। इसके अलावा जो है जंगलों में भी बहुत सी भारतीय जनजातियाँ रहती हैं और इसके अलावा भारत के विभिन्न भागों पर जो है भारतीय जनजातियाँ निवास करती है। तो यह रहा भारतीय जनजातियों की प्रमुख विशेषता और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसान भाषा में हो सके आप लोगों को समझा दूँ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख पाएंगे। ओके। और BSOC 132 के अंतर्गत जनजाति से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे ही होंगे, तो आप जो है इस प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो आपको इसका PDF नहीं मिलेगा और आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसका नोट्स का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नू लर्नर, आप सर्च भी कर सकते हैं तो आ सकता है। और यह मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा यह जो है भारतीय जनजातियों की मुख्य विशेषता। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए और कोशिश यह रहेगा कि मैं आने वाले 1 या 2 दिन में BSOC कल ही हो सके तो BSOC 132 का और भी वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में देने में सुविधा हो और आप इस सब्जेक्ट में जो है अच्छे स्कोर कर पाएँ। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट की जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बना दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो सजेशन रहेंगे, कमेंट रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं अलग अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाऊं। और मेरा एक सबसे प्रमुख विशेषता यह भी है कि मैं सब्जेक्ट के जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसके प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं उनको मैं एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद उनको पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आए हैं और किन प्रश्नों के आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को अपने वीडियो के माध्यम से लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कम समय के अंदर जो है आपका एग्ज़ामिनेशन का प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास उतना समय नहीं रहता है कि आप जो है इग्नू जो बुक्स प्रोवाइड करती है वो उसको आप पढ़ सकें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना शॉर्ट में हो सके, आसान भाषा में हो सके, मैं आपको समझा दूँ और जिससे कि आप अच्छे से लिख पाएँ अपने विचार से, अपने व्यू से और अच्छा स्कोर कर पाएँ। और बहुत से बच्चों का यह बेनिफिट में भी मिला है। आप कमेंट्स के ज़रिए देख सकते हैं उनको, वे इस मेरे चैनल के वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं और अच्छे स्कोर भी कर पाए हैं और अच्छे नंबर भी आई थिंक उनके आएंगे। तो बस यही कोशिश रहेगा कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाइए। बस थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, वंदे मातरम।